जी कहा तो मान साहब ने कि हम कोर्ट के लफ्ज़ को मानते हैं, लेकिन ये कि इससे पहले ये भी कहा कि वो शिवलिंग ही है। अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। फैसला नहीं आया। तो आप क्या मानते हैं वो क्या है? इनका बार बार फुवारा है। अगर हम ये कहने लगे आप मानते हैं ना फुवारा है? नहीं ऐसे मानते हैं शिवलिंग है, लेकिन इन्होंने कहा निश्चित वो शिवलिंग है। नहीं, मैं तो आपको अभी मैंने 2 घंटा पहले इसीलिए कह रहा हूं, बोले निश्चित फव्वारा है, बोले निश्चित फव्वारा है और कुछ है ही नहीं। और बहुत सारे सवाल हैं। देखिए कानून तो है ही अपनी जगह, बार बार हमने इस बात को दोहराया है। 18 सितंबर 1991 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया उसका वायलेशन हो रहा है। अभी सब कुछ कोर्ट में देखिए खाली सिरे लाने से नहीं होगा, पूरी बात या तो सुनना और समझना होगी। अब अगर आप चलिए कानून को अलग कर दिए, कानून को छोड़ दिए, अगर आप बिल्कुल एक जनरल और अपने सोच समझ से बात करते हैं, हाँ। तो मेरा एक सवाल है आपके पैनलिस्ट से भी और अपने साथियों से भी कि वो कोई भी हो रोलर, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, कोई भी रोलर है, उसने पूरा मंदिर तोड़ दिया और शिवलिंग छोड़ दिया। हाँ। इसकी कोई वजह है? हाँ। एक रीजन कोई बता दें कि ये हो सकता है। आपने एक चीज जवाब ये देंगे अभी इसी पे आपने उसी मस्जिद सवाल है। आप एक सेकंड, आपने सवाल उठाया उसी का जवाब। आपने उस मंदिर के गुंबदों के पीछे का हिस्सा देखा है? मैं दीवार छोड़ रखी है, उसी पे आ रहा हूं मैं आपकी उसी बात पर। हाँ। दूसरा इनका कहना यह है कि साहब उन्होंने मंदिर को तोड़ा और उसके जो ईंटे पत्थर थे वो मस्जिद में लगा दिए, जिसपे के आज भी निशान बाकी हैं। मैं अजीब सा सवाल है। वो राजा था, वो भिखारी था, नहीं था। आप चौथी बार आर्गुमेंट दे रहे हैं, 4 शो में चौथी बार आप आर्गुमेंट जवाब नहीं देते। दीवार क्यों छोड़ दी थी? पीछे की दीवार क्यों छोड़ दी थी? भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने कुछ भी मस्जिद बनाई, कुछ भी किया, आप ये बताइए कि उसने अगर उसका मंदिर का मलबा इस्तेमाल किया, एक वजह तो बता दीजिए। उसने मंदिर से एक वजह कि उसका पैसे नहीं थे, जिसने बनाई नहीं था, उसने मंदिर से जोड़ के बनाई, उसने मंदिर से जोड़ के क्यों बनाई? और वो एक दीवार जिसमें साफ देवी देवताओं की आकृतियां नजर आती हैं, उसको छोड़ दिया। मंदिर नहीं था वहां। अच्छा, अगर आप ये कहती हैं, मैंने आपसे पहले भी बात कही थी, तो उसकी सोच इसका मतलब बहुत सेकुलर वहां मंदिर था ही नहीं। उसको गुनाहगार कहते हैं? वहां मंदिर था ही नहीं। वो मंदिर नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति इतना सेकुलर था कि उसने मस्जिद बनाई और एक दीवार पे हिंदुओं के देवी देवताओं का चित्र बना दिया। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी बात प्रतीक जवाब मोस्ट सेकुलर, दैट इज व्हाट आपको बुरी लगती है? सुनिए, देखिए मैं कभी आपने देखा है किसी शादी में लोग जाते हैं टाई वाई लगा के तैयार होके जाते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उस शादी में जाते हैं, कई बार वो शराब शुरू पी लेते हैं और उसके बाद जब वो घर आ रहे होते हैं तो उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, टाई ढाईली होती है उनकी। इनको देख के कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि जब सुनिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसकी वजह बता रहा हूं। जब ये चर्चा करने बैठते, अब ये अरे बात तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, ये पर्सनल मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए इन्होंने जब बैठे जब ये बैठे तो इन्होंने कानून के हिसाब से बात शुरू करी। धीरे धीरे ये इस बात पे आए कि वो राजा था और उसके बाद आए वो सेकुलर भी था, मतलब औरंगजेब की बात कर रहे हैं। मैं इसी औरंगजेब की बात बता रहा हूं। इसी औरंगजेब की जो किताब है मसरे आलमगीरी, उसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि हमने उसके समकालीन ने लिखा है कि हमने उस मंदिर को तोड़ दिया है, वहां मस्जिद बना दी है। अगर ये उसे सेकुलर राजा मानते हैं और अपना राजा मानते हैं, अपना बादशाह मानते हैं, तो इसका मतलब इस देश के संविधान पे इनको विश्वास नहीं। सुनिए, आलमगीरी में साफ तौर पे है। और अब ये कहते हैं, अगर ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं, पहले तो आपको ये मानना है औरंगजेब ना पहले आप बोले मुआसिर आलमगीरी कोट किया। हाँ, तो उसी मस्जिद पे ये भी लिखा होगा कि हमने उस मंदिर को तोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल लिखा है, तोड़ दिया है, ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। और चलो अब ये नई चर्चा शुरू हुई। अब ये नई चर्चा शुरू हुई कि मंदिर क्यों तोड़ दिया कि औरंगजेब ने तोड़वाया। हाँ, अब ये नई चर्चा शुरू हो गई कि मंदिर क्यों तोड़ा गया, मतलब मंदिर तोड़ा गया था क्यों से पहले। हाँ था पे वो एक बार कबूल कर ले। देखिए तारीख में अगर आप जाएंगे, नहीं सर ऐसा सुन लीजिए, हुआ था आपको ये पूरी तारीख वाली बात जो बोली थी, अधूरी तारीख वाली बात इसी ने बोली थी। उस तारीख के बुद्धिजीवी से धीरे धीरे आपको जवाब न चल पड़े। आपने औरंगजेब को बहुत सेकुलर बादशाह बताया है और वो मानने को तैयार है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया है। नहीं, मैं मेरी बात तो सुनिए ना। मैंने कहा तारीख में अगर आप जाएंगे तो भारत की पूरी तारीख
मुसलमानों से पहले की भी हाँ, ठीक। बहुत तल्ख है, बहुत सारी तलखियां उसको हैं, एक्सेप्ट करते और हैं ना। बहुत सारे लोगों बट को उसको खड़े हो एक्सेप्ट जाने- किया जाता है सर, हिस्ट्री को डिनाई तो नहीं किया जाता। मैं वही कह रहा आप हूं कि एक्सेप्ट उसको कीजिए accept पहले। किया जाएगा। अगर और उसको भी- मेरा ये मानना है, देखिए बुद्धिस्ट, यहां पर बुद्धिस्ट अगर धर्म का उदय हुआ है। अगर मैं सर बौद्ध वाली बात मैं पहले ही मैं कही है, करूंगा, तारीख में जाएंगे तो फिर वो बात भी होगी। आकर के सवाल उठाए कि मेरे बात मठ क्यों तोड़े निकलेगी थे, तो फिर तो दूर तलक जाएगी। उस पर ही बहस होनी चाहिए लोग और होगी। बेवजह उदासी नहीं, का होगी। सबब पूछेंगे। नहीं, ये भी पूछेंगे। लेकिन अभी के लिहाज से रहमानी साहब, मेरा जिक्र भी ले आएंगे। रहमानी साहब सारे जिक्र कर लीजिए, सारे जिक्र कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो आप जो कह रहे हैं वही दावा है और वही क्लेम है, हिस्ट्री को डिनाई मत कीजिए, जो हुआ है उसको पहले स्वीकार कीजिए। देखिए मैंने उसके तो बाद बात आगे बढ़ेगी। मैंने आप ही के प्रोग्राम में भी यहां पर एतराफ किया था, उसके अलावा भी कई जगहों पर कहा है, इंसान अच्छे बुरे होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे धार्मिक गुरु हैं या मजहबी गुरु हों, पंडित हों या मौलवी हों या चर्च के लोग हों या गुरु, उनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं हर जगह। उस वक्त भी वहां बुरा अच्छे बुरे मानते हैं या होते अच्छा मानते हैं? मैं बुरे लोगों को बुरा मानता हूं। जिसने उस मस्जिद को तोड़ा, मैं आपकी ये नजर, कहता हूं जिसने कि उन बुरे लोग मंदिर बुरे को हैं। तोड़ा, अरे वो आपकी काशी नजर में अच्छा है या बुरा है? बनारस वो एक में- व्यक्ति नहीं है, बनारस वो सुनिए, वो के एक व्यक्ति सबसे नहीं बड़े है, मंदिर वो को तोड़ा शहर- गया। हम तैयार हैं आपके पास वो सवाल है कुछ कहने के मैं लिए। राजू भाई जो गलत करेगा वो बुरा है। वो औरंगजेब भी है, वो नहीं, शहनशाह भी है, आपको- और शहनशाह ने आप- 63 एक मंदिर बात तोड़वाए। एक जब बात इस समझ मंदिर में को नहीं आती तोड़ने सौरभ की भाई, कोशिश करी, एक बात शहनशाह ने भी वो- 63 एक तो मंदिर हर तोड़े। इंसान हम को- हम जो लोग एक तो आज राजू तक- भाई, हम हर लोग इंसान आज को तक मजहब ये से क्यों पढ़ते आए, जोड़ते हैं? ये बादशाह थे इंसान हमारे, इंडिविजुअल ये अपने बादशाह बादशाह भी हमारे कह रहा नहीं हूं, थे, तो ये आप बादशाह उसको- आपके हो सकते ये होंगे, कहेंगे। ये नहीं, बादशाह वो आपके हो किसी के सकते भी होंगे। होंगे। अच्छा, ये फिर एक बादशाह बताइए, इसलिए क्या कह रहे हैं आप औरंगजेब को, देखिए, औरंगजेब को एक इस्लाम से हर क्यों एक जोड़ते इंसान हैं? को आप मजहब से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उसने पहला जो काम सवाल किया आप वो यहाँ उसने पर अपने धार्मिक बिलीफ की वजह से अपने- किया। अच्छा क्या ये बुरा उसने- किया? ये गलत है सौरभ, नहीं, ये ये धर्म गलत की वजह से कानून की किया। बात उसने अपने हमारे की वजह से समझ में- किए, हमारे समझ में रिलीजियस नहीं आ बिलीफ रहा। की वजह से किए। नहीं और हमारे ये समझ जिस में- और ये जिस आलमगीरी किताब का जिक्र कर रहे हैं मैं एक बात उसी में कहूं, मथुरा का भी जिक्र है। सौरभ साहब मैं एक- ये एक मिनट, ये असगर- मुगल असगर मुगल साहब, साहब तो एक बहुत मिनट मुगल तो दे बहुत दीजिए। बुरे आलमगीरी में थे, तो लेकिन ये लिखा है, ब्रिटिशर्स हम ने जितने जिक्र नहीं अगर आता था। धार्मिक उनको होते- लूट के ले अगर गए, वो तो लेकर एक- आए हैं, आलमगीर- यहाँ घर बनाया, एक एक यही करके, खबर ऐसा एक बनाई एक उन्होंने। करके, एक एक करके, एक 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 बात कहने दीजिए। आप मेरे घर में घुसे, आप मेरे घर में घुसे, मेरे घर के नहीं, दरवाजे कोई तोड़े, घुसा नहीं है, मेरा कहाँ घर से अंदर से घुसा तोड़ नहीं दिया, है? आपने घर कहाँ से दिया, कोई आप घुसा आगे। नहीं कहाँ से आ है। गया आपका घर? ना आप मेरा घर तोड़ के जा रहे हैं, कहाँ? और आपका आप घर मेरा कहाँ से? घर तोड़ के जा रहे हैं, और मेरे पीछे अरे ऐसे वो आए लोग भी कहाँ छोड़ भाई? के जा रहे हैं कहाँ? जो आपका हमारे घर साथ कहाँ बैठ था? के मुसलमानों हमारे के देश यहाँ में पर एक एक करके लड़ाई जाएंगे। लड़ेंगे उन धार्मिक लोगों के होती। लिए जिन लोगों ने यहाँ मेरे घर अगर को बर्बाद धार्मिक किया। हुकूमत आप होती मेरा घर मुसलमानों बर्बाद की, करके अपने तो प्रभुत्व छोड़ गए। तो भारत भी इंडोनेशिया बन चुका होता, सऊदी अरब बन चुका होता, ईरान बन चुका होता, तुर्की बन चुका होता, अगर धार्मिक गवर्नेंस, वो टोटली पॉलिटिकल गवर्नेंस था। आप इसको उठा के पूरी तारीख को पढ़िए, ये 1 घंटे की डिबेट का खाली विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। सर ऐसा यहाँ है पर जिसका कोई बादशाह अच्छा हुआ तो हमारी तो किताबों में 100% मुगलों के ऊपर कितने चैप्टर है आपको मालूम है सर? एक सेकंड, उसमें उनके सर एक सेकंड आज की अच्छे तारीख काम को भी सब बताए गए हैं, धार्मिक जिन बादशाहों ने अच्छे इतिहास काम गलत किए है। वही बताया गया है, लेकिन अगर जो कुछ गलत हुआ है उसको हम क्यों छुपा रहे हैं? नहीं सौरभ जी, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन गलत सा गलत बादशाह को हमें गलत बताया गया? ये तो- अरे हमें तो हाँ, पढ़ाया ठीक है, गया, इतिहास यही गलत है। तुम्हारे भगवान, यही हमने- तुम्हारे सौरभ देवता, भाई, हमने इन्हीं की आपको पूजा जो करो, इतिहास पढ़ा, इन्हीं के वो नाम गलत से है, सड़कें, गलत इन्हीं के है। नाम से मीनारें, हमारे बच्चे इन्हीं भी के जो नाम पढ़ से रहे हैं, वो लोग, गलत इन्हीं के है। नाम से किताब। इन्हीं- हमारा तो इन्हीं की किताबें- हमारे तो चलिए, एक ब्रेक के बाद अपने ऑडियंस के पास जाएंगे। हमारे से आपकी क्या बात? अच्छा रहमानी जी और अच्छा जेटली साहब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।